मंगलवार बाजार के अंदर होगा असली धमाका। पुट वाले रेडी रहना। क्या मंगलवार के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी या फिर गैप अप खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी? क्या मंगलवार के दिन आप लोगों को एक तगड़ा गिरावट देखने को मिलेगा या तो फिर एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा या तो फिर पूरा का पूरा दिन साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी? क्या कल के दिन पुट वालों के लिए बहुत ही बड़ा दिन रहने वाला है या तो फिर पुट वालों के लिए बड़ी मुसीबत आने वाला है? जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है और आज के दिन क्या कुछ देखने को मिला। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने एनालिसिस के अंदर कहा था, मैंने आप लोगों को क्या कहा था जा करके देख लेना। मैंने आप लोगों को साफ साफ कह दिया था जो मंडे के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। क्या आज के दिन बाजार गैप डाउन खुली या फिर नहीं खुली, चार्ट आप लोगों के सामने है। आप लोगों के मन में क्या रहता है मैं बताऊं, आप लोगों के मन में क्या रहता है? आप लोगों के मन में ये रहता है, अगर आपने कॉल होल्ड कर रखा है तो आपके मन में रहता है मैंने तो कॉल होल्ड कर रखा है और ये जो बंदा है बोल रहा है भाई मार्केट गैप डाउन खुलेगी, ठीक है ना। तो भाई देखो जो लॉजिक है मैं वही तो आप लोगों को बता रहा हूँ ना। अगर ऐसा है तभी तो मैंने बताया ना, और वो भी मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं बताता हूँ, मैं तो आप लोगों को एक्यूरेसी भी बताता हूँ जो कितना % एक्यूरेसी रह सकती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं करता हूँ भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ आप जैसे लोग आते हैं तुक्काबाजी करने के लिए। तो भाई साहब अब भी वक्त है आपके पास जो तुक्काबाजी ना करे, लॉजिक को समझे। मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप लोग एनालिसिस देखो, आप लोग जिसका भी एनालिसिस देखते हो भाई साहब उसको कम से कम 1 महीना फॉलो करके देखो, क्या उसके एनालिसिस के अंदर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग जगह जगह एनालिसिस देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इस मार्केट में कोई भी प्रॉफिट नहीं बनाओगे सिवाय लॉस का। आप लोग देख सकते हो गैप डाउन खुला और उसके बाद देख सकते हो पूरा का पूरा दिन क्या किया है, प्रीमियम डी के किया है, ठीक है ना। यहाँ पर तो आप लोगों को दिख रहा होगा भैया यहाँ पर इतना बड़ा गिरावट दिखाया, लेकिन यहाँ पर क्या किया है वो आप लोगों को पता ही नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भाई साहब प्रीमियम डीके किया गया है। ऐसे मार्केट के अंदर मैंने कई बार कहा है जो ट्रेड को अवॉइड किया करो, ना कि ऐसे मार्केट के अंदर ट्रेड को बनाओ, ठीक है ना। अब चलिए आप लोगों की मर्जी है, आप लोग खुद से भी देखा करो। तो चलिए देख लेते हैं अब हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है जो कल का दिन जैकपॉट रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने लगा दिया इंडिकेटर 20 और 50 ईएमए, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब यहाँ पर देखो क्या सिनेरियो बन रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे भाई साहब तो 20 ईएमए और 50 ईएमए के नीचे ही निफ्टी काम कर रही है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट को नोट करो, ठीक है। 20 और 50 ईएमए के नीचे ही निफ्टी काम कर रही है अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो। अगर हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो 20 और 50 ईएमए के ही नीचे काम कर रही है। यहाँ पर बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊंगा तभी तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा ना जो कल का बाजार किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है और किस तरीके से बाजार के अंदर मूवमेंट आ सकती है, उसे हमें किस तरीके से कैप्चर भी करना होगा, है ना। तो सारी लॉजिक तो समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम यहाँ पर अलग अलग लगा करके देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 5 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो देख लिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब डेली चार्ट के ऊपर भी 20 और 50 ईएमए के नीचे ही निफ्टी काम कर रही है।
अगर हम यहाँ पर वीकली लगा देते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 20 और 50 EMA के ही नीचे काम कर रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो भाई साहब इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दूसरा पॉइंट भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा भी। तभी मैंने आप लोगों को कहा जो लोग पुट होल्ड कर रखे हो या फिर पुट के बारे में सोच रहे हो तो भाई कल के दिन के लिए रेडी रहना, बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉल वालों के लिए भी मैं बताऊंगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो मेरा लेवल था, मेरा लेवल कौन सा था इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ पर जो लेवल था भाई साहब जो कि लेवल था 22,670 का, जो कि ऑलरेडी आज के दिन गैप डाउन इस लेवल के नीचे ही खुला बाजार, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो ट्रेड कर रही है वो कर रही है 22,416 से लेकर के 22,670 के बीच में ट्रेड कर रही है निफ्टी, ठीक है ना। दूसरा लॉजिक ये भी है, अब यहाँ पर लॉजिक देख सकते हो जब बाजार इसके नीचे था तो कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था, ठीक है ना। और उसके बाद बाजार जब इसके ऊपर आई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तो कितना बड़ा ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो मेरा जो व्यू है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा व्यू है जो कल के दिन भी बाजार गैप डाउन खुल सकती है, जी हाँ 65% चांसेस है जो कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। अगर आपने पुट को होल्ड कर रखा है तो भाई साहब 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 पर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, क्योंकि ज़्यादा लालच बुरी बला है। तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लें। और जिन लोगों ने भाई साहब गलती से भी अगर कॉल को होल्ड कर रखा है तो भाई यहाँ पर तुम्हारा कैपिटल जीरो होने वाला है, अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, नहीं तो तगड़ा लॉस झेलने के लिए तैयार रहना। क्योंकि वेडनेसडे के दिन क्या है मार्केट बंद है और थर्सडे के दिन मार्केट खुलेगी, तो एक्सपायरी भी है, तो ध्यान से अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना। ऐसा मत सोचना कि अगर वहां से एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा दिया तो मैंने एग्जिट क्यों किया। एक माइंड ये भी रखो अगर वहां से अगर धड़ाम 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 नीचे गिरने लगेगा तब क्या होगा। मैं डंके की चोट पे आप लोगों को कहता हूं, जो मेरा एनालिसिस जो मेरा प्रेडिक्शन होता है उसकी मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, उसकी एक्यूरेसी भाई साहब 85% होती है। जिसको मानना हो मानो, नहीं मानना हो ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आप लोगों को पड़ेगा, मेरा जो काम है मैं तो करता रहूंगा, लेकिन फर्क आप लोगों को पड़ने वाला है। तो यहाँ पर कह देता हूं अभी के टाइम पर कॉल को होल्ड मत किया करो, ना तो कॉल के बारे में ज़्यादा सोचा करो, ठीक है। मैं कई बार कहा हूं बाइंग आएगी तो सेलिंग आना है। तो आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन थोड़ा बहुत ऊपर साइड का मूवमेंट दिखा देता है तो आप लोग कॉल को होल्ड करना शुरू कर देते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो चाचा, ऐसे गलती मत किया करो, ठीक है ना। अब हमें कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल देखना है जो इम्पोर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई साहब 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे, ज़्यादा यहाँ पर टाइम पास नहीं करना मुझे यहाँ पर लॉजिक के अंदर बात करना है, जो लॉजिक के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। माइंड सेट रखना है मुझे, ठीक है। यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग तुक्काबाजी करने के लिए ही आते हैं और आएंगे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है भाई साहब। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट यहाँ पर देख लो, ठीक है 22,414 का सपोर्ट है। रजिस्टेंस की बात करोगे भाई साहब 22,680 का रजिस्टेंस है, ठीक है 22,680 का रजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस रेंज में खुल जाती है, अब इस रेंज के अंदर खुल जाती है कल के दिन निफ्टी, तो यहाँ पर गलती से भी कोई भी कॉलर पुट के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पर देख सकते हो 20 EMA और ये 50 EMA, ठीक है। ये लॉजिक तो समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा कल के दिन, इसे जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए यहाँ पर इस रेंज के अंदर खुल जाती है निफ्टी, ठीक है, इस रेंज के अंदर खुल जाती है और खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है ना तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना, ना कि यहाँ पर कॉल बाय कर लेना,
क्योंकि यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से धड़ाम धड़ाम नीचे। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है भाई साहब। इसको ब्रेकआउट कर दिया और यहाँ तक भी आ गया, नो प्रॉब्लम। कहाँ तक? ये लेवल है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, 22,720 का लेवल है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर कोई भी निगेटिव कैंडल मिल जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि रेड कैंडल, यहाँ पर सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट तक का रह सकता है ऐसे कंडीशन में, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगी भाई साहब, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। इमीडिएट पुट की एंट्री मत बनाना। ठीक है, इमीडिएट बिल्कुल भी मत बनाना। अगर यहाँ पर पुट की एंट्री बनाओगे सीधा ऊपर आएगी, यहाँ पर तुम्हारा एसएल हिट हो जाएगा। तुम्हारा माइंडसेट यहाँ पर नहीं रहेगा। मेरा माइंडसेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेवल ब्रेक डाउन किया, ये तो हाई तो बना ही दिया, अब क्लोजिंग भी इसी के आसपास देगी आज के दिन निफ्टी। ठीक है, तो क्या करेगी, यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी। ठीक है, यहाँ तक आती है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये हाई ब्रेक आउट नहीं करनी चाहिए। बस यहीं से एक हमें फिर दोबारा क्या देखने को मिले, रिवर्सल देखने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और क्लोजिंग भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं ब्रेक डाउन कर दिया, एंट्री बना लिया, क्लोजिंग कर देगी इस लेवल के नीचे, 22,414 के नीचे। सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट का रह सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाती है इस लेवल के नीचे, तो भाई साहब अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी ना, तो 100-150 पॉइंट का तो वैसे ही गैप डाउन लग जाएगी, है ना। और परसों के दिन क्या है, बाजार क्लोज है। तो यहाँ पर तब तक पोजीशन मत बनाना जब तक यहाँ पर इस लेवल तक गिरावट ना दिखाए, जो कि लेवल होगा, जो मेरा नंबर है वो है 22,290 का। ठीक है, इस लेवल के आसपास आएगी और उसके बाद जब दोबारा यहाँ से बाउंस बैक ले लेती है और इस लेवल से क्या ले लेती है भाई साहब, रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 1% अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप खुल जाती है 22,680 के ऊपर, तो क्या करना है, तो यहाँ पर एक नंबर याद रखना है, 22,720 का। जब इस लेवल के पास हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि रेड कैंडल, हम लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 to 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए, अगर मेरे कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी मैं यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब चलो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है भाई साहब, और यहाँ पर 20 और 50 EMA लगा हुआ है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो 50 और 20 EMA के ऊपर ही काम कर रही है, देख सकते हो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें क्या कुछ करना होगा, तो यहाँ पर अगर हम इस लेवल को निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल बचेगा वो बचेगा 48,909 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक, क्लियर। सपोर्ट की बात करेंगे भाई साहब, 48,280 का सपोर्ट है। और यहाँ पर एक लेवल जो मैंने हटाया वो लेवल भी है, कौन सा लेवल है, 48,750 का। ठीक है ना, तो इस लेवल को तो हमें इतना नहीं देखना है, हमें लेवल कौन सा देखना है, ये वाला देखना है और ये वाला देखना है। 2 ही लेवल देखना है मुझे यहाँ पर कल के दिन के लिए। तो यहाँ पर याद रखना, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलती है 48,900 से लेकर के 48,300 के बीच में, राउंड फिगर के अंदर अगर इस रेंज में खुल जाती है, तो भाई साहब कोई भी कॉल या पुट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि एक्सपायरी भी आ चुका है। 27 फरवरी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का भी एक्सपायरी 27 तारीख को है, वीकली एक्सपायरी। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है लेवल का। अगर यहाँ पर खुल जाती है, इस रेंज के अंदर खुल जाती है,
आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है 48,909 का, तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल आ जाएगा, जो कि लेवल होगा कौन सा, 49,060 का लेवल, यानी कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर जब आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि रेड कैंडल मिल जाती है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, 48,280 का लेवल है, तो क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है 48,000 का, जो कि इसे अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क करके रखना। जब इस लेवल के पास आती है तो गलती से भी यहाँ पर पुट मत बाई करना, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से सीधा बाउंस बैक। तो यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचना है। जब इस लेवल के पास आप लोगों को एक कौन सा कैंडल मिल जाती है, पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, ग्रीन कैंडल, हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर गैप अप ही खुल जाती है कल के दिन बैंक निफ्टी 48,900 के ऊपर, तो क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। 49,060 का लेवल है ना, यहाँ तक हमें वेट करना है, साइकोलॉजी का लेवल है। जब यहाँ पर हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन 65% चांस है जो कल के दिन बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इस लेवल का वेट करना है 48,000 का, क्योंकि इस बीच में ट्रैप किए जाएंगे, कॉल और पुट दोनों ट्रैप होंगे। तो इस रेंज में तो कोई ट्रेड करना ही नहीं है, बस इस लेवल का वेट करना है। गलती से भी यहाँ पर पुट मत बाई कर लेना, नहीं तो तगड़ा लॉस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है, तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के पास अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए, जो भी कंडीशन मैंने बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।